हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 20 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। तो जो ये हेल्डे पासपोर्ट इंडेक्स है ये साल में 4 बार जारी किया जाता है और अब की बार जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। तो जो सिंगापुर का पासपोर्ट है उससे 192 देशों के अंदर ही वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत की रैंक है वो 80वीं है। इस बार भारत 5 अंकों का सुधार हुआ है और भारत का जो पासवर्ड है वो 57 देशों के अंदर ही वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं भारत के पासवर्ड से ही, सॉरी पासपोर्ट से। अब देखते हैं पाकिस्तान की रैंक कौन सी है, तो पाकिस्तान की 100वीं रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता विश्व आर्थिक मंच है और इस बार भारत की रैंक है वो 127वीं है। आगे देखते हैं विश्व शांति एंड खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास और सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं काम की बात। तो काम की बात में आज सर के द्वारा मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा है। तो ये HDI इंडेक्स है, ये जारी करता कौन है? तो UNDP है और इस बार भारत की रैंक है वो 132वीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले बता देते हैं कि इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिणी चीन सागर के अंदर ही आए तालिम टाइफून है, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो फिलीपींस के द्वारा ही किया गया है। तो जो तालिम टाइफून है ये दक्षिणी चीन सागर में आया है और यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इससे प्रभावित देश है चीन और वियतनाम। इसका नामकरण फिलीपींस के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ होता है तेज या अत्याधुनिक, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला के अंदर ही ADB का हेडक्वार्टर भी है और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो भी मनीला के अंदर ही है और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो भी मनीला फिलीपींस के अंदर ही दिया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने दिया है? तो यमन के द्वारा। भारत ने वियतनाम को कौन सा जहाज उपहार में दिया है? तो आइरिस कृपाण। बिपरजॉय चक्रवात तो ये अरब सागर के अंदर आया है, इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा और बिपरजॉय नामकरण है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो विली विलीज के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं काम की बात। तो 9 लाइन विवाद किस सागर से संबंधित है? तो दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है और यह चीन द्वारा है जो दक्षिणी चीन सागर के अंदर ही 1958 के अंदर ही जो 9 लाइन है उसके आधार पर ही द्वीपों पर अपना दावा पेश किया है, जिसके कारण चीन, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि के मध्य ही जो विवाद है वो उत्पन्न हो गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 20 जुलाई को मनाया गया है और 20 जुलाई 1969 को ही मनुष्य है वो पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के तहत ही। तो कौन कौन गए थे चांद पे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बाज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो जो माइकल कॉलिंस है ये पायलट थे। अब देखते हैं कि शतरंज दिवस 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत ही चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो LVM 3 M4 के द्वारा ही 14 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आगे है चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C11 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर ही। राशिद मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो UAE के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं काम की बात। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है और 12 अप्रैल को ही मनाने का कारण क्या है? तो 12 अप्रैल 1961 को ही यूरी गागरिन के द्वारा यूरी गागरिन है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं और वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी है। 108 मिनट के अंदर ही अंतरिक्ष में रहकर ये वापस आए थे। तो कौन से अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी है? तो वोस्टॉक 1 के द्वारा ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विंबलडन चैंपियन 2023 का ही पुरुष एकल वर्ग के अंदर किताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज के द्वारा और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये विश्व के फर्स्ट रैंकिंग खिलाड़ी हैं। किसको हराकर? तो नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग के अंदर कौन विजेता है? तो मार्केल
वोदा शोक है जो कि चेक गणराज्य की है, और किसको हराकर, तो आंस जुबेर जो कि ट्यूनेशिया की रहने वाली है, तो इनको हराकर ये विजेता बनी है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं WPL के अंदर ऑरेंज कैप किसने जीता है, तो मैक लेनिन के द्वारा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। फीमेल में विजेता है आरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन के अंदर मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच और फीमेल में विजेता है ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। अब देखते हैं काम की बात। ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन और फिर USA ओपन होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और USA ओपन है ये हार्ड कोर्ट के अंदर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन है ये घास के कोर्ट पर खेला जाता है। और जो विंबलडन ओपन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और कब खेला गया था, तो 1877 के अंदर ही ये पहली बार खेला गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर ही है, और ये भारत का पहला 4 लेन वाला एयरपोर्ट है। इसकी शुरुआत किसने की है, तो ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा की गई है जो कि वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री हैं। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। किस एयरपोर्ट का नया नाम है वो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो गोवा के अंदर ही जो मोपा एयरपोर्ट है इसका नाम कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। किस एयरलाइंस ने ही एयरबस के साथ 500 विमान खरीदने का समझौता किया है, तो इंडिगो एयरलाइंस के साथ में ही किया गया है। अब देखते हैं काम की बात। कैपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर है, और यहीं पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी स्थापित की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। G20 2023 के ही वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो 3rd बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ही किया गया है। और पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बेंगलुरु में किया गया था। तो G20 2023 की बैठक है इसका आयोजन अब की बार भारत में किया जा रहा है। 18वें क्रम का है, और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो ये इसका अर्थ होता है। अब देखते हैं कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कौन से नंबर का है, तो 9वें नंबर का है, और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम के साथ में योग, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में की गई है। G20 पर्यटन समूह की जो 3rd बैठक है वो जम्मू कश्मीर में की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में की गई है, और जो 3rd बैठक है इसका आयोजन हम्पी कर्नाटक में किया गया है। शिक्षा समूह की पहली बैठक चेन्नई में की गई है। अब देखते हैं काम की बात। G20 19 देश और प्लस यूरोपीय संघ शामिल है, और G20 2024 का मेजबान देश है ब्राजील। SCO 2023 की बैठक भारत में की जा रही है, और आसियान की जो 42वीं बैठक है इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। G7 और क्वाड देशों की बैठक जापान में की गई है, और ब्रिक्स 2023 की बैठक है वो दक्षिणी अफ्रीका में की गई है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही भारतीय दल को पदक तालिका में स्थान दिया है, तो भारत का स्थान है, तो देखा 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को 3rd स्थान दिया गया है, तो इसमें भारत का स्थान है वो 3rd है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है, और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर जापान है, 2nd स्थान पर चीन है, और भारत का स्थान वो 3rd है। तो भारत के द्वारा 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया है, और इसमें भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। लवलीना बोरगोवन, नीतू बंगा, स्वीटी बोहरा और निखत जरीन के द्वारा ही। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है, और नीरज चोपड़ा के द्वारा ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया था भाला फेंक में, और धोवा डायमंड लिंक के अंदर भी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अब देखते हैं काम की बात। PT ऊषा को परियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष PT ऊषा ही है, और 1984 के अंदर ही लॉस एंजिल्स ओलंपिक के अंदर ही 4th स्थान पर भी रही है, तो इनको ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भूमि सम्मान पुरस्कार से उड़ीसा सरकार को सम्मानित किया है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के अंदर ही उड़ीसा सरकार को सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। अब देखते हैं कि उड़ीसा के वर्तमान में CM कौन है, तो नवीन पटनायक हैं, और मोदी सरकार अभियान के लिए ही इनको ये सम्मान दिया गया है।
अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो हरियाणा पुलिस को दिया गया है। राज्य पर्व नुआखाई महोत्सव किस राज्य के हैं? तो उड़ीसा के हैं। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब जो सर के द्वारा जनवरी से जून तक की जो करंट अफेयर्स करवाई गई है 18 जुलाई को, तो वो क्लास मैं कल आपको 100% भेज दूंगी, क्योंकि वो क्लास मतलब लिख तो मैं पूरी चुकी हूँ, बस उसकी रिकॉर्ड करना बाकी है, तो आपको कल पूरी क्लास मिल जाएगी, साथ में PDF भी। अब देखते हैं कि उड़ीसा के अंदर भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल उड़ीसा में ही है। चिल्का झील जो कि फर्स्ट रामसर साइट भी है, ये भी उड़ीसा में ही है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा के अंदर ही है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन भाग लेते हैं? तो निर्वाचित MLA और MP भाग लेते हैं। महाभियोग, तो इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं अनुच्छेद नंबर 61 के तहत ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग। और इसके अंतर्गत ही तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का पहला स्थान है और सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है। और लैंडलॉक स्टेट के अंदर पहले स्थान पर हरियाणा है। अब नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसके वर्तमान में CEO है BVR सुब्रमण्यम। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात है और यहाँ से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को निर्यात किया जाता है। अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ही। नीलगिरी तहार योजना तमिलनाडु की है। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला गुजरात के अंदर ही है। और वर्तमान में जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ही मशीन है वो मानव के मस्तिष्क की तरह व्यवहार करेगी और इसको लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। IIT मद्रास ने अपना कैंपस कहाँ खोला है? तो तंजानिया के जंजीबार में ही। NIRF रैंकिंग के अंदर शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास है। किस IIT के ने ही जो क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा ही। AI आधारित न्यूज एंकर लीसा है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चैट GPT किसने लॉन्च किया है? तो OpenAI के द्वारा। और बार्ड GPT है, ये गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है और ये केरल के 2 बार CM रह चुके हैं। वर्तमान में केरल के CM कौन है? तो पिनरई विजयन है। और केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो मोहिनी अट्टम और कथकली है। तो मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है कनक रेले, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हैं और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अब देखते हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन जम्मू कश्मीर के ही पुंछ जिला से शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो छिपे हुए आतंकवादी हैं इनकी खोपड़ी में छेद करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं कि ऑपरेशन बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में और ऑपरेशन कावेरी है सूडान में चलाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सचिन चराई महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग जिले में शुरू किया गया है और ये स्थानीय जो चारबा हैं उनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड में, खारची महोत्सव त्रिपुरा में और फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओप्पो इंडिया ने ही केरल में पहली PPT मॉडल आधारित अटल टिंकरिंग लैब है वो स्थापित की है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ी क्लास लेट हो गई है और जो 18 जुलाई वाली क्लास है वो भी इसी वजह से लेट हो रही है। तो मैंने कंप्लीट लिख तो लिया है क्वेश्चन, बस अब रिकॉर्ड करके वो आपके पास मैं क्लास भेज दूँगी।